हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। एंड फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज जो एचएस की जो टेस्ट सीरीज़ है फ्रेंड्स। ये 13 पार्ट है उसका, और ये जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है फ्रेंड्स। और आप जो इसमें अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल में है और क्या आपको करना है। लेट अस स्टार्ट। जो पहला जो है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है, बिफोर आई स्टार्ट माई क्वेश्चन फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू। और आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है फ्रेंड्स, जो सन्यासी जो रिवोल्ट हुआ था फ्रेंड्स 1700, ये जो 1763 से लेके 1800 तक हुआ था, ये जो किस किस प्रांत में हुआ था और कौन कौन से इसके लीडर्स हैं फ्रेंड्स। ये जितने भी जो सोशल और जो पीजेंट रिवोल्ट्स हुई थी और जो मिलिट्री रिवोल्ट्स हुई थी, इसके बाद यहाँ से जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आता है पक्का। तो मैं आपको ये पूरा डेट और जो उनके लीडर्स हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आप प्लीज़ याद रखिएगा। जो सन्यासी रिवोल्ट था फ्रेंड्स 1763 से लेके 1800 के बीच में हुआ था, और कहाँ बिहार बंगाल में इस एरिया में हुआ था। और उसके जो लीडर थे फ्रेंड्स, मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये जो है इंपॉर्टेंट लीडर थे उसके। उसके बाद फिर फ्रेंड्स पोलीगार रिवोल्ट हुआ था। पोलीगार क्या होता था, जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में फ्रेंड्स, ये क्या होते थे कि ये जो है लैंडेड जो अरिस्टोक्रेसी होती थी, राजा के जो सेनापति होते थे, ठीक है, या जो मिलिट्री लीडर होते थे, उनको पोलीगार बोला जाता था। जब फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे आप देखो मद्रास में जब ब्रिटिश का शासन स्थापित हो, तो ये जो है बहुत ही ये जो बेरोजगार हो गए थे, तो उसी का उन्होंने एक रिवोल्ट किया था, उसी को बोलते हैं पोलीगार रिवोल्ट। 1795 से लेके 1805 में हुआ था। और उसके जो लीडर थे फ्रेंड कट्टा बोमन नायकन करके थे, ठीक है। इन्हीं की शायद याद में फ्रेंड्स आप देखोगे तो तमिलनाडु में एक स्टेशन है कट्टा बोमन, ठीक है, तो ये जो है उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो पाइका रिवेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में हुआ था फ्रेंड्स। और ये के बक्सी, जगबंधु विद्याधर और मुकुंदा देव और दीनबंधु संतरा, ये जो इनके लीडर थे, और 1817 में ये हुआ था फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स बहाबी मूवमेंट। बहाबी मूवमेंट फ्रेंड्स ये जो 1830 से लेकर 1861 में हुआ था, ये जो है बिहार, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको बोलते हैं आज की डेट में हम, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है, और उसके बाद पंजाब में ये हुआ था। और ये क्या था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जो आपका प्यूरिटेनिकल जो मुस्लिम में जो रिलीजियस मूवमेंट है उसको रिवाइव करना था, ठीक है। जितनी जो प्योर प्रैक्टिसेस थी इस्लाम में उसको रिवाइव करने के लिए था ये। और उसके जो थे जो मेन लीडर थे सैयद अहमद राय बरेली, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो कुका मूवमेंट हुआ था, ये जो पंजाब में हुआ था फ्रेंड्स, इसके पहले रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन बाद में जो है इसके जो भगत जवाहर मल थे, इन्होंने क्या कर दिया, इसको पॉलिटिकल मूवमेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया। और राम सिंह जो इसके फेमस लीडर थे, और बाद में फ्रेंड्स जब मूवमेंट डाउन हुआ तो उसके बाद जो है राम सिंह जी को रंगून में भेज दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स जो आता है पागलपंथी। ये जो पागलपंथी जो मूवमेंट था फ्रेंड्स, ये जो है मेमन सिंह जो बोलते हैं, मेमन सिंह जो है असम में, और इसको जो उस टाइम बंगाल प्रोविंस के अंडर में होता था। 1825 से लेकर 1835 तक हुआ था ये फ्रेंड्स। और इसके जो लीडर्स थे करम शाह और उनके जो बेटे थे टिप्पू, वो जो है रिवेलियन में ये मूवमेंट इन्होंने खड़ा किया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो फराजी रिवोल्ट था, फराजी रिवोल्ट फरीदपुर में 1837 से लेकर 1857 तक हुआ था। उसके बाद जो आता है फ्रेंड्स दैट इज मोपला अपराइजिंग, ठीक है। मोपला अपराइजिंग फ्रेंड्स ये जो है केरला के मालाबार में हुआ था फ्रेंड्स। ये जो है 1836 से लेकर 1854 में हुआ था, ठीक है। और ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। ये जो हुआ था फ्रेंड्स, जो मुस्लिम जो टेनेंट्स होते थे वहाँ पे जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ जो उन्होंने रिवोल्ट किया था, ठीक है। तो ये जो है मोपला अपराइजिंग उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स। उसके बाद जो कोल म्यूटिनी है फ्रेंड्स, कोल म्यूटिनी 1831 में हुई थी। इसके जो मेन लीडर थे बुद्धो भगत, रांची में हुआ था ये, सिंहभूम में, हजारीबाग, पलामू और मानभूम, ये जो इसके जो एरियाज हैं इनके यहाँ पे एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स संथाल रिवेलियन। जो संथाल रिवेलियन था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1855 से लेकर 56 में। और इसके जो ये कहाँ पे राजमहल के जो पहाड़ियाँ, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ पे हुआ था। और सिद्धू और कानू जो है यहाँ इसके लीडर थे संथाल रिवेलियन के, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स इसमें अगर आपको कुछ डिटेल्स में देखना है तो मैंने जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक सीरीज़ है मेरा, ठीक है, उसमें मैंने ये सब करवाया हुआ है, आप डिटेल्स में वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देन कम्स द फ्रेंड्स हु एंड मुंडा रिवेलियन, ठीक है।
हो एंड मुंडा क्या है, छोटा नागपुर का रीजन था, वहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स 1820-22 में, 1831 से लेके 37 में, और 1899 से लेके 1900 तक। तो फ्रेंड इसमें जो एक इम्पोर्टेंट है, जो बिरसा मुंडा जी थे, जो फेमस पर्सनैलिटी है, वो जो उन्होंने जो रिवेलियन का जो लीड किया था, उन्होंने किया था 1899 से लेके 1900 तक। उसके बाद फ्रेंड्स जो कुछ क्वेश्चन हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके जो पूछे जाने की संभावना है, वो हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था फ्रेंड्स, उसके टाइम जो गवर्नर जनरल थे कौन थे फ्रेंड्स, दैट वाज द लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के बाद भी लॉर्ड कैनिंग ही रहे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो व्हाइट म्यूटिनी करके हुआ था फ्रेंड्स ब्रिटिश आर्मी में, उसमें क्या विद इंडिया रिलेटेड, उस किस इवेंट से संबंधित था, ये था फ्रेंड्स ब्रिटिश आर्मी मूव टू रिजेंट देयर एलिजेंस फ्रॉम कंपनी आर्मी टू क्वीन आर्मी। क्या हुआ था फ्रेंड्स, जब 1857 में क्या हुआ था फ्रेंड, 1857 की म्यूटिनी के बाद जो हुआ था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, जो क्वीन की जो भी आर्मी थी, सॉरी जो कंपनी की जो आर्मी थी, ठीक है, कंपनी की आपको पता है सत्ता खत्म कर दी गई थी। उसके बाद जो है शासन की बागडोर जो है जो ब्रिटिश की महारानी के हाथों में चली गई थी। तो जो आर्मी थी फ्रेंड्स, जो आर्मी को उसको कंपनी की आर्मी से फिर जो ब्रिटिश आर्मी में उनको भेजना था क्वीन आर्मी में। तो उन्होंने रिसेंट किया था कि ये नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या था, जो प्रेसिडेंसीज की आर्मी थी बंगाल और मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की आर्मी थी, उन्होंने क्या रिवोल्ट म्यूटिनी की थी। दे हैव रिसेंटेड देयर मूव टू द क्वीन आर्मी, ठीक है। और उसमें जो उन्हें कुछ अलाउंसेस वगैरह का भी इशू था फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड ये व्हाइट म्यूटिनी है। उसके बाद फ्रेंड मौलवी अहमदुल्ला हैज़ लेड द 1857 रिवोल्ट इन विच प्रोविंस, ठीक है। जो 1857 की क्रांति के जो लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला, ये किस प्रांत में इन्होंने जो है क्रांति को लीड किया था, इन्होंने किया था फ्रेंड्स फैजाबाद में। और उसके बाद फ्रेंड्स जो 1857 की जो बागपत में जो रिवोल्ट थे, उसके लीडर कौन थे, उसके लीडर थे फ्रेंड्स शाहमल। उसके बाद फ्रेंड्स जो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, देखो पहले जो देखो दिस इज समथिंग लाइक यू नो जो सॉरी फॉर दिस मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ऐसे, जो मैप ऑफ इंडिया है इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें जो पहले जो ब्रिटिशर्स आए थे फ्रेंड्स, ये बंगाल में आए, तो यहाँ पे सबसे पहले इनको बंगाल पे कब्जा, उसके बाद यहाँ पे मैड्रास पे, मैसूर पे, ठीक है। मैसूर के बाद फ्रेंड्स इन्होंने फिर किया इन्होंने मराठा के साथ, मराठा के बाद क्या फ्रेंड जो यहाँ पे सिख, ये जो 4 फोर्सेस थे इनको साथ जो डिफरेंट उसके बाद जो है धीरे धीरे और भी इन्होंने जो है लड़ाई की। लेकिन जो इन्होंने 4 जो मेन जो वॉर थे इनके साथ, ये कहाँ हुए, बंगाल में हुआ, उसके बाद मैसूर का वॉर हुआ, उसके बाद मराठा के साथ हुआ, उसके बाद सिखों के साथ हुआ। तो इन्हीं की जो टाइम लाइन जो मैक्सिमम टाइम आपको पूछी जाती है, तो इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट मैसूर वॉर था फ्रेंड्स, वो 1767 से लेकर 1769 में हुआ था, और उन्होंने उसमें क्या था ट्रीटी और मद्रास हुई थी। अभी फ्रेंड्स इनका क्या था, ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इनका जो एक चालाकी थी, ये देखते थे पहले क्या करते थे, पहले अटैक करते थे किसी भी राज्य के ऊपर, फिर ये देखते थे कि इनकी जो है पावर कम हो रही है, ये दे आर नॉट एबल टू विन द वार, तो क्या करते थे वो ट्रीटी कर लेते थे कि साहब हमसे गलती हो गई, ठीक है। और ट्रीटी करने के बाद जैसे ही ट्रीटी कर लेते थे, फिर उसके बाद जो फिर कुछ दिनों बाद फिर से अटैक कर देते थे, जब तक कि वो उस राज्य को हड़प नहीं लेते थे। तो ये इनकी सबसे जो है एक कूटनीति थी, और ये इसको जो है हमारे कोई भी और फूट डालते थे, शासन करते थे, किसी को मिला लेते थे आपस में, ये जो हमारे लोग आपस में समझ नहीं पाते थे, और इसीलिए जो है हार होती थी उनकी। और दूसरी जो इनके पास मिलिट्री एफिशिएंसी ज़्यादा थी, तो इट इज़ सेपरेट पार्ट, बट ये इनका जो एक तरीका था। तो इसमें मैसूर वार जब हुआ था 1767 से लेके फर्स्ट मैसूर वार हुआ 1769 तक, ये हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास। फ्रेंड्स इसमें जो आ सकता है आपको, ये आ सकता है आपको कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है, तो आपको इससे ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड मैसूर वार जो हुआ था 1779 से लेके 1784 तक हुआ था, उसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से लेकर 1792 में हुआ था, और उसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तो एमएमएस याद रखना आपने, एमएमएस मद्रास मैंगलोर एंड श्रीरंगापट्टनम। वो ट्रीटी का 1767 से लेकर 1769, उसके बाद 10 साल बाद फिर से इन्होंने 1779 से 1784 में, और उसके बाद जो इन्होंने 6 साल बाद, ठीक है, 1790 से लेकर 1792 में 3 बार जो इन्होंने मैसूर के साथ, और चौथे बार में इन्होंने जो 1799 में मैसूर की जो सत्ता थी वो जो है पूरी हड़प ली, ठीक है। वहाँ पे फिर जो बोडिया डायनेस्टी के जो राजा थे वहाँ उनको बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एंग्लो मराठा वार था, फिर उन्होंने
मराठा की तरफ जो अपना अटेंशन शुरू किया। तो 1775 से लेकर 1782 तक जो है इन्होंने अलग अलग जो मराठा के साथ, जो आपको पता है जो मराठा थे दे वर डिवाइडेड इनटू 5, जो 5 जो उनकी डायनेस्टी थी, ठीक है, होलकर, सिंधिया, ठीक है, इस तरह जो थी ये जो है ये पेशवा था, उनका पेशवा था होता था, और ठीक है फिर पेशवा के बाद जो है ये अलग अलग जो मराठास होते थे, ठीक है। तो ये इस तरह ये जो मराठा की अलग अलग थे। तो इसमें जो वंशज थे इनमें जो अलग अलग लड़ाई करके इन्होंने अलग अलग जो ट्रीटी की, ठीक है। तो 1775 से लेकर 1782 तक उन्होंने जो है अटैक किया। तो उसमें ट्रीटी ऑफ सूरत जो है सबसे पहले सूरत में, ठीक है, वहाँ पे भोंसले हुआ था, ठीक है। तो जैसे भोंसले मैंने आपको बताया, सिंधिया, ठीक है, होलकर, ये सब जो है मराठा के अलग अलग जो है लीडर हुआ करते थे, ठीक है। तो उनका जो एक सरदार होता था, फिर पेशवा होता था, ठीक है। तो पेशवा होता था, पेशवा के बाद जो फिर जो मराठा एक जो पेशवा के नीचे जो अलग अलग ये जो होते थे, ठीक है, जो लीडर होते थे। तो ट्रीटी ऑफ सूरत कब हुई थी? 1775 ईस्वी में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी 1776 में, और ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। इसमें फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन जो है मैच दी फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता रखना है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत 1700, सूरत जो है देखो पहले सूरत जो है आपको गुजरात में, ठीक है, उस टाइम गुजरात बॉम्बे में होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है सूरत, पुरंदर, सालबाई, ठीक है, SPS रखना आपने याद। तो SPS मतलब SPS सूरत, पुरंदर, सालबाई 1775, 82 और 1776 और 82, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह आपको ये याद रखना है SPS, और जो आपने मैसूर का रखना है MMS, और मराठा का रखना है SPS, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। ट्रीटी ऑफ सूरत पहले हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर बाद में, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। उसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था ये हुआ 1803 से लेके 1805 में। इसमें ट्रीटी ऑफ भसीन हुई थी, ठीक है। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था फ्रेंड्स 1817 से लेके 1819 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो इनका हुआ था, उस पर फिर इन्होंने मराठा पे अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की जो कॉन्क्वेस्ट की थी फ्रेंड इन्होंने 1843 में। इसमें जो उस टाइम होती थी लॉर्ड एलन वोरो जो वहाँ के गवर्नर जनरल होते थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ट्रीटी ऑफ अमृतसर फ्रेंड्स मराठा के साथ जब उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, ठीक है, जब उन्होंने सिखों की तरफ जो अपना अटेंशन देना शुरू किया, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो 1845 से लेकर 1846 में हुआ था फ्रेंड्स। और इसमें आपको पता होगा जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार में जो जैसा आपको पता है कि इसमें बहुत से जो हिमाचल के जो राजा थे, जो पहाड़ी चीफ्स थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन फ्रेंड्स आपको जब बाद में जो अंग्रेजों ने इनको जो ये सोच रहे थे कि जिस तरह जो अंग्रेजों ने शिमला हिल स्टेट के जो चीफ्स थे उसकी तरह जो उनका साथ देंगे, उनको जो सनद मिलेगा, वो नहीं मिला। तो फिर जो 1848-49 में क्या हुआ, ये सब चीफ्स जो है दूसरे इसमें जो है महाराजा रणजीत सिंह के साथ हो गए थे। लेकिन फ्रेंड्स महाराजा रणजीत सिंह ने जो है फिर क्या जो हार हो गई, ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा। उसके बाद रिंग फेंस पॉलिसी जो वारेन हेस्टिंग्स की थी, ये क्या करते जो कुछ राज्य थे जिनको जो है अपनी तरफ चारों तरफ जो है जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके चारों तरफ जो राज्य थे वहाँ पे इनके साथ जो अलग अलग जो पॉलिसी आपस में ट्रीटीज कर लेते थे, और जो है वहाँ पे राज्य को अपने राज्य जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको सेव करते थे। सब्सिडरी अलायंस जो है फ्रेंड्स ये वेल्लेस्ली ने शुरू की थी, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। और जो पहला जो राज्य था जिसने सब्सिडरी अलायंस अंग्रेजों के साथ की थी वो थी हैदराबाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी की थी। इसमें जो सबसे ज़्यादा पहला जो राज्य था उसमें सतारा के साथ जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, मतलब क्या था, अगर किसी राज्य का कोई वारिस नहीं होगा तो उसका राज्य जो है अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। तो उसमें जो पहला राज्य था उसका शिकार हुआ था कौन, सतारा, उसको संबलपुर। और फ्रेंड इसमें जो भगत करके जो स्टेट था दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ये जो भगत था इसको मिला दिया था, बट यहाँ के राजा जो दुर्गादास थे फिर इन्होंने क्लेम करके जो इसको वापस ले लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध। अब जो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि ट्रीटी ऑफ जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो कौन सा राज्य जो है अंग्रेजों ने नहीं मिलाया था, तो इसके अलावा भी आपको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो ये सब जो राज्य थे ये सब जो इन्होंने अपनी सत्ता मिलाया। अभी इसमें पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ लैप्स के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है जो किस राज्य में का कौन सा राज्य जो है अंग्रेजों ने माल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज पे जो हड़प लिया था वो था फ्रेंड्स अवध, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो एंग्लो बर्मा जो वार हुआ था फ्रेंड्स 1824 से लेकर 1826 में हुआ था, और सेकंड एंग्लो बर्मा वार 1852 में हुआ था, और थर्ड जो है 1886 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स ये जो जितनी भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है हिस्ट्री में आप याद कर लें, क्योंकि हिस्ट्री में इज ऑल अबाउट दिस है, और यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग्स आता है। उसके बाद फ्रेंड्स एंग्लो टिबेटियन रिलेशनशिप हुआ, ट्रीटी ऑफ लासा हुई थी 1904 में। उसके बाद फ्रेंड्स जो एंग्लो अफगान जो रिलेशंस हुए थे फ्रेंड्स, इसमें क्या था, जो फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड, ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब जो आगे जाके आक्रमण करना है। और उसके बाद जो फर्स्ट एंग्लो वार हुआ 1839 से लेकर 1242 में, लेकिन यहाँ पे क्या फ्रेंड्स अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। तो उसके बाद क्या, जो जॉन लॉरेंस थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या किया, ये जो मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी, उन्होंने बोला कि हम जो है विल नॉट इंटरफेयर इन दी मैटर ऑफ दी अफगानिस्तान, ये जो उन्होंने मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी स्टार्ट की। उसके बाद लिटन ने जो है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ठीक है फ्रेंड्स, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व ये जो है अफगानिस्तान के साथ जो किसने की थी, लिटन ने। फ्रेंड्स इसलिए पूछूं कि अभी जो अफगानिस्तान जो बहुत वोलेटाइल है, तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो लिटन ने किसे पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व किसने, मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी किसने, जॉन लॉरेंस ने, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो ऑकलैंड ने, ठीक है। ये जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड एंग्लो अफगान वार जो है ये होता 1870 से लेके 1880 तक, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो फ्रेंड्स ये जो ट्रीटी ऑफ गैनमैक हुआ था, गैनमैक जो हुआ था, ट्रीटी ऑफ गैनमैक ये हुआ था 1879 में, ठीक है। और उसके बाद डूरंट जो एग्रीमेंट हुआ था 1894 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि डूरंट लाइन कहाँ है, तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मोंटेमेरी डूरंट ने किया था, और शिमला में इसको इनका जो डूरंट जो कप होता है उसका उद्घाटन भी इन्होंने किया था शिमला में बैठ के, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये सब जो चीज़ें जो प्लीज़ आप याद रखें, ये जो इंडिया अफगानिस्तान के बारे में ये और यहाँ से चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हु वॉज द लीडर ऑफ द आर्मी एट दिल्ली इन 1857 रिवोल्ट, जो 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसमें जो आर्मी के लीडर थे वो थे जनरल वक्त खान। उसके बाद फ्रेंड्स हु वर द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, जो 1857 की रिवोल्ट हुई थी फ्रेंड्स, दिल्ली के जो इंचार्ज थे वो कौन थे फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट बिलोवई, जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट वुडसन, ठीक है फ्रेंड्स। हु वॉज द फाउंडेड द थियोसॉफिकल मूवमेंट, जो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, जो वो उसके जो वो किसने उसकी शुरुआत की थी, मैडम H.P. ब्लावत्स्काई एंड कर्नल M.S. ओलकोट, ये जो फ्रेंड्स इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद फ्रेंड्स जो देवबंद मूवमेंट था जो ये किसने शुरू किया था, ये जो कासिम नानावती एंड रशीद अहमद गंगोई ने 1866 में। उसके बाद फ्रेंड्स अहमदिया मूवमेंट जो है ये जो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था 1890 में। उसके बाद जो फ्रेंड्स अहमदिया मूवमेंट का इसलिए फ्रेंड्स ये आ सकता है क्योंकि अहमदिया मूवमेंट क्या बोलता है कि जो है कोई अवतार जो है, दे बिलीव इन द मसीहा, ठीक है, मसीहा में बिलीव करते थे, और ये बोलते थे कि मसीहा आएगा और ये जो है आके जो है दुनिया को जो है सबको दुनिया की दुख तकलीफ को दूर करेगा, ठीक है। तो अहमदिया जो है, ठीक है, इसी तरह ये अहमदिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसके बाद इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो फ्रेंड्स जो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इसको सोशल विंग बोला जाता है, ये किसकी शुरुआत की थी, इसकी M.G. रांडे रघुनाथ राव ने, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो सोशल मूवमेंट्स में एक आता टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो श्री नारायण गुरु और N. कुमारन आसन ने शुरू किया था फ्रेंड्स। उसके बाद देशाभिमानी एडिटर, ठीक है, जो देशाभिमानी करके जो इन्होंने पत्रिका लिखी थी ये N. कुमारन आसन ने लिखा था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जस्टिस मूवमेंट था फ्रेंड्स, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया था, C.N. मुदलियार ने स्टार्ट किया था। इन्होंने क्या बोलता कि नॉन ब्राह्मण कल के लिए नॉन ब्राह्मण जो नॉन ब्राह्मण है, जो मतलब दूसरी जो कास्ट है ब्राह्मण के अलावा, उनको भी जो है सरकारी नौकरियाँ दी जाए और उनको भी जो है, तो देखो फ्रेंड्स सरकारी नौकरियों का क्रेज, ठीक है, सरकारी नौकरियां दी जाए और लेजिस्लेचर में भी नॉन ब्राह्मण का जो है जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंश्योर किया जाए, ठीक है। इट इज वॉज रिलेटेड विद द जस्टिस मूवमेंट, ठीक है। उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो E.V. रामास्वामी नायकर थे, उन्होंने 1920 में स्टार्ट किया था। इन्होंने क्या बोलते जो ब्राह्मण के जो रिलीजन, ब्राह्मणिकल रिलीजन और कल्चर, इसमें इंडियन कल्चर में जो ब्राह्मणिकल जो प्रैक्टिसेस थी इसको सबको दूर किया। और उन्होंने क्या बोला था कि जो शादी वगैरह है उसमें जो ब्राह्मण को नहीं, बट जो है नॉन ब्राह्मण भी जो उसको शादी वगैरह को जो उसको ceremonial they can conduct a ceremony of the marriage custom also, that's not necessary that कि ब्राह्मण ही उसमें आए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देव समाज श्री नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन लीग, फाउंडेड टू स्टिमुलेट द सेंस ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडियन, ठीक है। ये जो इंडियन लीग की जो स्थापना की थी फ्रेंड्स, 1875 में ये की थी शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है फ्रेंड्स। और हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1906 व्हेन द रेजोल्यूशन ऑफ सेल्फ रूल वॉज पास्ड। फ्रेंड्स ये पहली बार ऐसा हुआ था कांग्रेस में कि इसमें बोला था कि जो सेल्फ रूल का अधिकार जो है इनमें दिया जाए, ठीक है। तो इसमें ये जो है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हु वर दी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो फ्रेंड्स जो
बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके जो लीडर थे, उनको एंटी पार्टीशन जो लीडर थे वो कौन कौन से थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा एंड पृथ्वी चंद्र रे फ्रेंड्स। उसके बाद हु हैज़ गिवन द स्लोगन दैट पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ वर्थ ऑफ ए नेशन, ये किस नेता ने या किस लीडर ने ये बताया था कि ये स्टेटमेंट दी थी कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ ए नेशन? ये दिया था फ्रेंड्स अरबिंदो ने। उसके बाद फ्रेंड्स स्वदेशी बांधव समिति, जो कॉप्स ऑफ वॉलंटियर बोलते थे, ये जो है जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उन अलग अलग समितियाँ हुई थी, तो इसमें स्वदेशी बांधव समिति जो थी बरिशाल में हुई थी, बरिशाल मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ था, ये अश्विनी कुमार दत्ता जी की ये बहुत ही फेमस हुई थी, ठीक है। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज फाउंड एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ये थे अरबिंदो घोष फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी वाज फाउंडेड बाय हुम ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन टूटिकोरिन, ये थी B.O. चिदम्बरम पिल्लई फ्रेंड्स, B.O. चिदम्बरम पिल्लई। उसके बाद हु हैज़ रिटर्न द फेमस सुदेशा गीतम इन तमिलनाडु, जैसे अमार सोनार बंगला, उसी तरह जो तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, ये जो है इन्होंने लिखा था सुदेशा गीतम। उसके बाद व्हेन वाज दी सूरत स्प्लिट इन कांग्रेस टुक प्लेस, जो सूरत स्प्लिट ही कांग्रेस में कब 1907 में हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो आपको मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आता है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो लॉर्ड डफरिन फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो गदर पार्टी थी उसका जो हेडक्वार्टर था कहाँ है फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है, US में, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो फ्रेंड्स हु फाउंडेड द बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, जो बर्लिन कमेटी थी इंडियन इंडिपेंडेंस की, वो किसने 1915 में बरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल ने ये किया था फ्रेंड्स, ये सेटअप की थी बर्लिन कमेटी जर्मनी में, ठीक है फ्रेंड। हु वर द लीडर ऑफ सिंगापुर म्यूटिनी, जो सिंगापुर म्यूटिनी हुई थी फ्रेंड्स 1915 में, किसने? जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी खान एंड सूबेदार दोद खान, ये जो है ये जो सिंगापुर म्यूटिनी जो 1915 में हुई थी अंग्रेजों, उसमें ये जो लीडर थे उसके, ये दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।